साथियों तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं नई अनाज मंडी में इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष आज दौरा है उनका लगातार, और कुछ सेक्टर भी जाएंगे। इसके बाद दिल्ली से चले थे, तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। घरौंडा नई अनाज मंडी में इस समय पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये देखिए तस्वीरें, इस समय रघुवीर सिंह संधू जो है उनकी आड़त की जो शॉप है वहाँ पर इस समय पहुँचे हैं, और पूरा विधायक नरेश नरेंद्र सांगवान जी भी साथ में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते रहिएगा। चौधरी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। सर मंडियों में जाते हैं माउथ से मशीनों की काम नहीं करती, वो 35% बतावा, 50% बतावा, इतना होता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यू पोर्टल है जी, रात 9 बजे लाइन में लग गए थे जी, और 10 बजे 12 घंटे में अंदर एंट्री हुई थी। सबसे बड़ी आफत तो यह है जी, ये इसमें गरीब भगवान 5 मिलने हैं जी, इसमें पोचा मारी खत्म करो। इतना लंबा छूर ले राय आज कमाए थे, मैं नौकरी करता था, मैं छुट्टी करके उस दिन आपका देखा, आपने नंबरदारों का सबका तनखा सबका इतने घोषणा करी थी बात में मेरे याद अब राय माहिर बनने के बाद आज घरौंडा नई अनाज मंडी में हरियाणा विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई अनाज मंडी में किसानों से व्यापारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। जैसा कि ज्ञात हो कि धान का सीज़न हरियाणा में और पीक पर है, और जो हमारी घरौंडा तरावड़ी करनाल की जो बेल्ट है, इस बेल्ट पर धान के सीज़न में कई सारी समस्याएं किसानों को देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं किसानों को कई घंटे गेट पास को लेकर लाइन पर लगना पड़ता है। तो वहीं आज मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से वार्तालाप करते हुए पोर्टल को लेकर सरकार पर हमला बोला, बताया कि किस तरीके से ये जो पोर्टल चलाए जा रहे हैं, ये परेशान पोर्टल आने वाले 2024 के अंदर इन पोर्टलों को ख़त्म करके जो किसान है, वो जो जनता है, व्यापारी हैं, उनको निजात दिलाने का जो काम है कांग्रेस सरकार करेगी। वहीं एक भविष्यवाणी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते गए कि 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बहुमत लेकर जनता जनार्दन जो है अपनी वोट से कांग्रेस सरकार इन 4 राज्यों में बनाएगी, जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, उसके साथ ही मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो चुनाव का इस समय बिगुल बज चुका है, उसको लेकर जो है हुड्डा जो है बड़े मौके पर जो है किसानों से वार्तालाप करते नजर आए, और अधिकारियों को भी मौके पर धान की जो मॉइस्चर को लेकर जो समस्या आ रही हैं उसके समाधान के लिए भी उनको दिशा निर्देश दिए। देखिए क्या कुछ कहा मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। देखिए आज की खास खबर। खाद वो तो सर हमारे से रिलेटेड नहीं है, मंडी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर सेक्रेटरी साहब है, पता है मंडी में सेक्रेटरी साहब है, शिवरिंग की हुई है, ये पोर्टल भी कटना है, सेक्रेटरी साहब है, पता कर लेता हूं सर, सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी साहब 1 मिनट पहले सुनोगे, ऊपर आ जाओ, छात अच्छा अपना कर रखा है, वो गेट पास है, मैं अंदर रहती हूं, अरे 6 बजे पूरा लाइन में लग के ना किस टाइम ट्रॉली लेकर अपना चक्कर किस तरह ले आऊंगा, किस तरह पहले से बना कोई माल थोड़ा बनाएगा, पहले का क्या सिस्टम है, हम तो सारा अच्छा, उसमें से 3,50,000 क्विंटल के हमारी लिफ्टिंग हो गई, 3,50,000 लिफ्टिंग हो गई, 1 लाख की तो होगी लिफ्टिंग। ये जनाब ये 3 दिन से मैक्सिमम पेंडेंसी नहीं है हमारी। अच्छा, और ये जो मिलर ले रहे हैं, किस भाव ले रहे हैं? 2203 ना देना, झूठ बोलो जी, 200-300 मैं पूरी बात झूठ ना बोलो जी। 44 क्विंटल नहीं दो जी, 15 क्विंटल का काट करी, फिर इनका फोन करा है, दोबारा बात कर भाई। 1 किले की 27 क्विंटल की लिमिट करो, 32 झूठ ना बोलो जी, बोलो भाई, सारे बोलो, 32 बोलो, आप 10% उसका ज्यादा है, 30 क्विंटल तक उसको अलाउ करते हैं, इससे ज्यादा कौन सा डिपार्टमेंट में फूड सप्लाई 36 क्विंटल
25,000 पहले कितनी भारी तकलीफ है। ये जो पोर्टल चला रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पहचान परिवार पहचान पत्र, ये सिर्फ जनता को तंग करने वाला पोर्टल है। 8-9 दिन से खरीद नहीं हो रही और MSP देना शुरू करी 25 तारीख को, आवक हो गई 12 तारीख से। तो 25 और 12 के बीच में जो किसान सस्ता बेच गया उसका क्या आज भी जो है भाव 2203 नहीं मिल रहा है। जेडी को बताया नहीं मिल रहा, 2000 बिक रहा है। तो उसका कौन करेगा, कौन पूर्ति करेगा? तो किसान को महत्व नहीं मिल रही, आड़ती को आड़त नहीं मिल रही, सब परेशान है। आर्थिक बात तो जगह ही नहीं है, लिफ्टिंग नहीं है। जब 1 लाख क्विंटल तो लिफ्टिंग बाकी है अभी यहाँ इस मंडी में, और आगे फसल का टाइम आया हुआ है, DAP नहीं है। भाव इतने बढ़ा दिए, किसान के खाद के रेट इतने बढ़ा दिए, लेकिन MSP उस हिसाब से नहीं बढ़ी। लागत बढ़ गई है, खाद की कीमत बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की बढ़ गई, ट्रैक्टर पार्ट्स की बढ़ गई, लेकिन इतने MSP नहीं बढ़ी। तो किसान को जो है बहुत परेशान है। अब थोड़ा बहुत जो है इनको कोई मदद नहीं मिली, थोड़ी बहुत आड़ती मदद करते हैं दिन रात के, कभी ये जरूरत पड़ती है, ये भी परेशान है। तो ये सरकार विफल सरकार है और सरकार में कोई ऐसी नहीं सोच है जो इनकी समस्याओं का समाधान निकाले। सबसे पहला समाधान तो ये पोर्टल से खत्म होना सरकार करें। हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले जो पोर्टल, देखिए पोर्टल के मैं खिलाफ नहीं, डिजिटाइजेशन के लिए खिलाफ नहीं, लेकिन डिजिटाइजेशन उस चीज़ का होना चाहिए जो जन सुविधा का हो। जैसे हमने शुरू किया था, हमने किया था इस वास्ते कि बिजली के बिल देने में लाइनें लगी होती थी शहरों में, वो हमने डिजिटाइजेशन किया था, ऑनलाइन किया था। अब जो है ये जो परिवार पहचान पत्र है या मेरा फसल मेरा ब्यौरा है या प्रॉपर्टी ID है, उसमें लोगों की लाइन लगा दी है। लाइन हटने की नहीं है, लोगों की लाइन भाई वही मंडी है ना, वही किसान है। पहले किसान अपने खेत में से फसल बेच के चला फसल जाता, जब भी आगे रख देता था, अब 9 दिन बच गया, वो पसीज जाएगा, फिर कहेंगे मॉइस्चर हो गया। ऐसे किसान को तो हर तरह से परेशानी है। हुड्डा जी, IAS लेवल तक के जो है मामले सामने आ रहे रिश्वत को लेकर, HW हरियाणा वेयर कॉर्पोरेशन उसका भी मामला भी सामने आ रिश्वत को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सरकार पारदर्शिता की बात करती है, हाई लेवल के प्रोफाइल की कई दफा कह चुका, एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये जो है इस सरकार के बनने के बाद एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला सरकार है। ये कोई जनहित का तो कोई फैसला लिया नहीं आज तक। जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए हैं, इसी वास्ते इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। हुड्डा साहब, कास्ट सेंसस को लेकर टकराव की स्थिति है कि बीजेपी ने नकार दिया है, कांग्रेस लगातार कह रही कि कास्ट सेंसस। बिल्कुल हम इसके हित के हैं, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिसका जो अधिकार बनता है उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए। आपने भी कहा कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कुमारी शैलजा ने ही इसको कहा कि पार्टी लाइन नहीं है। पार्टी लाइन है क्योंकि क्यों नहीं है, 19 में हमने डिक्लेयर किया, वो न्यू का यू है। 19 को आप अखबार निकालो अपने। बिल्कुल आपने कहा था बस। तो ये जब 19 में नहीं किसी का एतराज हुआ तो आप क्या एतराज हुआ? तो बाकी जातियां नहीं कहेंगे कि बाकी सिर्फ 4 में क्यों? 4 वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कही हमने जी। तीन मैंने कहा है, एक ब्राह्मण होगा, एक दलित होगा, एक बैकवर्ड कास्ट होगा और एक किसी से भी हो सकता है। बैकवर्ड में बहुत कास्ट है, SC में बहुत कास्ट है, यदि कास्टिज्म वाली बात बैकवर्ड है भाई, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, ब्राह्मण है, किसान। थोड़ा सा एक चीज़, कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी इसका? अभी 3-4 महीने चुनाव मुकाबला करेंगे, कांग्रेस तैयार है और इनका सफाया होगा। तो 5 राज्यों में चुनाव है हुड्डा साहब, कांग्रेस सरकार में, हरियाणा के भी कई नेता, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में बनेगी, राजस्थान में मुकाबला करेगा। और दूसरे संगठन की सूची आनी थी, जल्दी आ जाएगी। क्या उसमें महिलाओं को 50% भागीदारी कांग्रेस देगी? जल्दी आ जाएगी। हमारे प्रभारी जो देख रहे हैं उसमें मिलेगा 50% महिलाओं। 33% ही नहीं मिला,
नहीं, ये तो पार्टी संगठन का मामला है। ये तो हमारा ही था। हमने तो सबसे पहले 33% टीचरों की महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार निकली, सबसे पहली सरकार थी हमारे समय की। थोड़ा सा महिलाओं को पूरा चुनाव टाइम पे होंगे या पहले होने की आशंका है? चुनाव पहले हो सकते हैं या टाइम से होंगे? तो देखिए, जहाँ तक चुनाव है, हरियाणा के चुनाव का सवाल अक्टूबर में है, उससे पहले होंगे वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बता सकते हैं।